और अब बात करते हैं चीन की। एलओसी पर पाकिस्तान की हेकड़ी ढीली होने के बाद चीन को भी आखिरी चेतावनी दी गई है। भारत चीन तनाव पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने बड़ा बयान दिया है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और एलओसी को लेकर आर्मी चीफ ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। एलओसी पर सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान। पहली बार मार्च में नहीं चली एलओसी पर एक भी गोली। मार्च में सीमा पार से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। एलओसी पर शायद कुछ बदलाव आया है, यह कहा है भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने। तो ये कुल मिलाकर बड़ी बात है और पॉजिटिव संकेत देने वाली खबर है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के मद्देनजर। आतंकवाद पर जनरल नरवणे का लेटेस्ट बयान क्या है वो भी आपको बता दें। पाकिस्तान की तरफ आतंकी लॉन्च पैड अब भी बरकरार है। आतंकवाद खत्म करना ही बड़ा मुद्दा है, ये जनरल नरवणे ने कहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के रुख का हमें इंतजार है। आतंकवाद पर एक्शन के बाद ही रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। इन बातों का जिक्र जनरल नरवणे ने किया है। In the month of March, there has been peace and quiet on the LC. There has been no major violation of the ceasefire. I am quite confident that at least the ceasefire part will succeed in the times to come. But the other side, as you were asking, is the terrorism side. Now the terror camps and infrastructure still exist on the other side of the LC. तो आतंकवाद का खात्मा यही एक ऐसा मुद्दा है जिसके बिना पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। सुमित चौधरी डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, लेकिन हम तो जब आतंकवाद के खात्मे की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से छेड़ा जाता है कश्मीर का राग। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए समीर, हमारे साथ गफारी साहब जुड़े हुए थे और एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि पाकिस्तान ने शुरू की है कि पाकिस्तान ने बातचीत की बात शुरू की, लेकिन हम भी तो यही कह रहे हैं कि शुरुआत पाकिस्तान को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान में ही बना हुआ है। और अभी भी लगातार जब तक पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता बातचीत के लिए। भारत ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, कि अगर आप अपने टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम बातचीत के दरवाजे नहीं खोलेंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार पेशकशें आ रही थी कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ कर रहे हैं, बातचीत का दौर भी चलाया जाए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बातचीत की इस पेस को, इस ट्रैक को मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान इस गाड़ी को आगे बढ़ाता है, या फिर ये सिर्फ एक साइऑप्स है या फिर शील्ड है जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल दोबारा से उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से उसने कारगिल के दौरान किया था या दूसरे मौकों पर किया था। समीर, ये भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? और जनरल नरवणे की उन बातों पर हमको, आपको, सबको गौर करना चाहिए कि दूसरी तरफ आतंकी कैंप यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकी कैंप अभी भी मौजूद हैं और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है घुसपैठ की कोशिश हो रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में सरहद पर क्या होगा, इसका क्या अंदाजा लगाते हैं आप? समीर जी, आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि डीजीएमओ टॉक और स्टेट जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई थी 25 फरवरी को, उसके बाद में एलओसी के ऊपर में सीजफायर बना हुआ है और फायरिंग नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि लेकिन पाकिस्तान के अंदर में टेररिज्म को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अभी आने वाले समय में पता लगेगा, जब स्नो मेल्ट कर जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा, कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान किस प्रकार कार्य करता है, ये सब सबके सामने में आ जाएगा। लेकिन ये जो चिट्ठी आपने बताई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, इसमें दो बातें हैं। एक तो उन्होंने इस्तेमाल किया है एक शब्द का कि पाकिस्तान ऑल्सो डिजायर, ऑल्सो का मतलब, और दूसरी बात कि उन्होंने अभी भी जो कश्मीर का राग रट रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एक डिप्लोमेटिक करेक्टनेस दिखाई है प्रधानमंत्री जी का जवाब देकर, लेकिन उसके पीछे भी एक पैंतरेबाजी और एक चालाकी है जिसके अंदर में कश्मीर का भी राग रट रहे हैं। हाँ। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है
कि वो टेररिज्म और कश्मीर का जो उसका कार्ड था, इन दोनों को ही खत्म करे। उनको टेररिज्म को पूरी तरह से डिसमेंटल करना पड़ेगा बिल्कुल। और कश्मीर के कार्ड को ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी ये बातें आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।